हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय पे ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो फ्राइडे को जो सेशन था, हम लोगों को पता था कि सारा डेटा, चाहे इंडियन जीडीपी का हो, चाहे एससीएल इन्फी का रिजल्ट हो, चाहे डीपसी का जो रिजल्ट आने वाला था वो हो, तो यूएस सीपीआई डेटा हो, सब पॉजिटिव था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग फॉर द गैप अप, जो कि हुआ, राइट। और डाउ जोन्स वगैरह एक बार को लगा कि काफी तगड़ा नीचे जा रहा है, 34,000 का लेवल भी इसने तोड़ के नीचे गया था, फिर रिकवरी करके पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। लेकिन आज डाउ जोन्स बंद है। डाउ जोन्स का फ्यूचर खुला है, लेकिन डाउ जोन्स आज बंद है। तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर खुला है, वहां पे अभी जब हमारी ट्रेडिंग हो रही थी तो एक बार के लिए ये काफी तगड़ी डिप लग चुकी थी। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, नीचे 34,000 का भी लेवल तोड़ के जा चुका था, जो कि वापस से रिकवर हो गया है 34,400 पॉइंट नीचे से। ये रिकवरी हुई थी कब? फ्राइडे को। आज जो हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले 200 पॉइंट डाउन था, अभी रिकवर कर लिया है वहां से। कितने पॉइंट की रिकवरी आई है? लगभग 200 पॉइंट की 150 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। अभी आज ये बंद है, तो इसको आज ज्यादा देख के अपने को ज्यादा कुछ आइडिया मिलेगा नहीं। ठीक है, फ्यूचर को देख के कोई बहुत ज्यादा अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ग्लोबल इन्फ्लेशन फियर या फिर जो हमारा बजट है उसको लेके कोई ज्यादा न्यूज नहीं है। लोगों को बजट से डर लग रहा है। काफी सारी जो मेटल आटो, बहुत सारी चीजों के ऊपर कुछ चीजें लग सकती हैं, कोई रोक लग सकती है या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। उसको लेके अगर आप देखोगे तो यूएस में पहली चीज, तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर चल रहा है अभी भी -50 पॉइंट है, बाकी सब रेड बचा हुआ है यूएस में। ठीक है, सारा कुछ रेड में है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है। यूएस के सारे अच्छे मेजर स्टॉक प्लस में है। ठीक है, यूएस फ्यूचर निगेटिव है, सारे के सारे बंद है। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मिक्स है। अब ये तो हो गया ग्लोबल हमारा। ठीक है, ग्लोबल में कमोडिटीज की अगर बात करें तो कमोडिटीज, डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट ऑयल, क्रूड वगैरह ऊपर जा रहा है। गोल्ड थोड़ा सा करेक्शन है, सिल्वर में थोड़ा सा है। ठीक है, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ये क्लोज कर देते हैं। क्या हुआ? एफआईआई पैनिक सेलिंग कर रहा है। पैनिक, उसको क्या ऐसा डेटा पता लग गया है कि बजट में क्या होगा, या वो लगातार आप देखेंगे पिछले 7-8 दिन से लगातार सेल कर रहा है, 10 दिन से। और डीआईई बाउंस करता है बाइंग करके, बाकी सब वो तो लगातार सेल ही कर रहा है। अब हर बाउंस में अगर सेल आ रहा है, हर मतलब सेलिंग जाती है 17,750, यानी कि 17,800 तोड़ के 17,400 चाह न चाह रही है, लेकिन जो इंडियन बाइंग है या बाकी बड़ा फंड है उसको वापस से रोक रहा है। लेकिन अगर ये 17,800 का लेवल जिस दिन एक दिन क्लोजिंग हो गई बिलो 17,800 या बिलो 42,000, तो उस दिन तो टारगेट 41,500 और 40,000 का बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का 17,400 का, अपन लोग शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। चलो अभी उस पर बात करते हैं। फिलहाल के लिए एफआईआई के पास में ओवर शॉर्ट था डेटा। निफ्टी का पुट, एफआईआई का जो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा था दिख रहा था फ्राइडे को, तो उसने हो सकता है कि आज अपनी पुट को काट लिया हो मैक्सिमम। अब कल से जो होगा, यूएस मार्केट खुलेंगे तो क्या होगा डेटा, कल से कल का देखेंगे। आज तो उसने दबा के सेलिंग की है फिर से वापस से। अभी फिलहाल के लिए 17,900 ही रेसिस्टेंस दिख रहा है, 17,950 भी रेसिस्टेंस दिख रहा है। 18,000 तो वापस से बॉर्डर दिख रहा है। ये तो फिलहाल के लिए अभी इस एक्सपायरी में क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है। अभी 3-4 दिन है, डेटा एनी टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन आज तक तो हैवी कॉल राइटिंग हो गई है दबा के, जो कि सुबह इतनी नहीं थी, बाद में दबा के कॉल राइटिंग हुई है। तो ये डेटा तो अभी भाई बियरिश बना हुआ है और कॉशियस है। मतलब हर अप मूव पे सेलिंग वाला डेटा बन रहा है। सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप वाला डेटा बना हुआ है निफ्टी के लिए। 17,900 का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई कर रहा है मार्केट, लेकिन क्लोजिंग तो 17,900 के नीचे हुई है ना। उस दिन भी हुई थी, फ्राइडे को भी, आज भी हुई है, तो गैप अप का कोई मतलब नहीं हुआ। 18,000 का जो हमारा नहीं, उस दिन हुई थी 17,953 के आसपास में क्लोजिंग, राइट। लास्ट में 100 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी। और वो डीआईआई या जो भी लेके आते हैं 18,000। आज का मार्केट 18,030 ओपन होता है, 18,050 जाते जाते हवा निकल जाती है इसकी। लो लगता है 17,853 का। बैंक निफ्टी सेम चीज है, गैप अप ओपनिंग होती है 42,622 की, 715 पे हवा निकल गई, लो लग गया 42,066 का। तो इतना पॉजिटिव गैप अप होने के बाद भी अगर सस्टेन मार्केट ऊपर नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं संभलने वाली बात है। और हमको तलाश करना होगा कि किस जगह पे शॉर्ट करें और कहाँ पे हम टॉप पे लें, कम से कम एसएल लगे और उसको लेके बैठे रहें या फिर स्कैल्पिंग करते रहें। मार्केट देखो, जब से खुली है यहाँ से यहाँ गई है निफ्टी, उसके बाद नीचे आई है, फिर यहाँ पे टाइम पास किया है, फिर नीचे ऊपर ऐसा हंटिंग। कुल मिला के अभी भी जो क्लोजिंग हुई है, अगर इसको हम आवरली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा बिलो, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है पहला। ठीक है, दूसरा ऑलमोस्ट बस छोटा थोड़ा सा पूछ इसकी अटकाई हुई है, बाकी क्लोजिंग तो
सिंपल बियर इनगल्फिंग फॉर्म हुई है ऊपर आवरली चार्ट पे। उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग ही दिख रही है और डेटा अभी भी पॉजिटिव नहीं है कहीं से भी। और हम लोग बजट का जो हम लोगों को फ्यूरिया चढ़ा हुआ है उसके चक्कर में हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं कि हमारी मार्केट रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यू तो कॉशियस है। एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, ओपनिंग लेवल के ऊपर रहे तो लॉन्ग रहो, उसके नीचे शॉर्ट, यानी कि 18,033 के नीचे अपने को शॉर्ट जाना चाहिए था। स्टॉप लॉस क्या होता है, आज का हाई टारगेट नीचे आपको बन जाता। सेम चीज बैंक निफ्टी में बिलो 42,600 शॉर्ट हो जाते, हाई 42,630 का स्टॉप लॉस लगा लेते, सीधे बैठते हैं यहाँ पे, या 42,700 का स्टॉप लॉस लगा के सीधे टारगेट नीचे कर लेते थे। ये टॉप पे आपको मिलता है, जो कि मैं डेली बोलता हूँ। बिलो ओपनिंग लेवल शॉर्ट रहो, एबव ओपनिंग लेवल लॉन्ग रहो, कुछ नहीं आता है तो सिंपल फंडा। अब यहाँ पे क्लोजिंग अगर देखा जाए तो अभी तक यहाँ पे एक भी बार डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो एबव मीडियम बोलिंजर बैंड के ऊपर या 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि जब तक क्लोजिंग 18,290 के ऊपर मार्केट की नहीं होती है, हर सेल ऑन राइज ही मार्केट है। 18,050, 18,150 यहाँ पे देखोगे, 140, 150, 18,250, ये सब मेजर रेसिस्टेंस है। यहाँ पे देख रहे हो 18,240, 18,130, 18,050। अब ये तीन यहाँ पे बिग कैंडल आपको दिख रही है सेलिंग वाली, ये तीनों अभी डेली चार्ट पे रेसिस्टेंस का काम कर रही हैं निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में 43,600 तो भूल ही जाओ, वो तो कोई लेना देना ही नहीं है। 43,130 ही रेसिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद 42,700 जहां से आज लात पड़ी है इसको, 42,660, 42,700, ये देखो 42,720। अब ये तीनों एक भी दिन 42,700 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी तब सोचा जाएगा लॉन्ग जाने के लिए। अभी तो हर अप मूव पे जब तक 42,700 के नीचे क्लोजिंग हो रही है तब तक शॉर्ट का ही सोचना है। इस मार्केट में कॉशियस व्यू है और मेरे को लग रहा है कल 41,800, 41,700, 41,500 माइट भी हिट कर देगा मार्केट, अगर इस तरह का डेटा एफआईआई सेलिंग होती है तो। अभी अपने को क्या करना है वो देखते हैं। अपने को सिंपल, अगर जब तक डेटा नहीं बना रहता है, सिंपल एक ही चीज आपको करना है जो मैंने आपको बताया, एबव द लेवल लॉन्ग, ओपनिंग लेवल बिलो द ओपनिंग लेवल शॉर्ट। उसके लिए बाकी आप यहाँ पे चार्ट जो लगा सकते हो वो मैं आपको बता भी देता हूँ क्या रेसिस्टेंस से। अभी ट्रेलिंग अगर मान लो ओपनिंग होती है एक बार के लिए तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 18,000 के नीचे ओपनिंग होती है तो 17,980, 18,000 का स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप शॉर्ट साइड बैठे रहो। 18,040 भी ओपनिंग होती है तो 18,050 के स्टॉप लॉस से बैठे रहो। इधर जो भी डेटा बनेगा, जितने भी लोग फर्स्ट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री चैनल जो अपना टेलीग्राम का है वहां पे लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस जो बनेगा, किधर पे लॉन्ग रहना है किधर पे शॉर्ट रहना है, मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ये बताने से पहले। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लॉन्ग कॉल दिया, लेकिन जैसे मुझे लगा कि सेलिंग आ रही है मैंने कहा एग्जिट सीटीसी, तुरंत आप निकल जाओ। अब क्योंकि मैं पेड ग्रुप के साथ इंगेज रहता हूँ या अपने ट्रेड बाकी चीजों में भी इंगेज रहता हूँ तो मैंने आपको ट्रेड नहीं दिया, लेकिन इतना समझदार इशारा काफी था कि आप लोग कॉल से निकल जाओ, मतलब पुट लेना है सिंपल। ये देख लो एग्जिट सीटीसी। अब ये ट्रेड मैंने आपको दिया 10/6 पे, मुझे को लग रहा था कि मार्केट एक बार के लिए यहाँ से 17, मेरे को लग रहा था कि 17,900 सीएमपी 17,980 चल रहा था। मुझे लगा कि एक बार मार्केट गैप फिल करने आई है, जो कि 17,950 का एक बार गैप फिल कर चुकी थी यहाँ पे मार्केट 10, साढ़े 10 बजे के पहले पहले। मुझे लगा हो सकता है कि भाई गैप फिल कर रही हो, जो कि हमारा फ्राइडे का गैप था, गैप अप हुआ, गैप फिल करेगा, इसका मतलब बढ़िया राइजिंग पैटर्न में जाएगी मार्केट, ऊपर जाएगी, ये तो अच्छी बात है। फिर तो गैप फिल करके जाएगा तो और ऊपर जाएगा, 18,500 तक जा सकता है, क्योंकि गैप जब नीचे के सारे फिल रहते हैं तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब मैंने को 2 मिनट के अंदर समझ में आ गया कि नहीं भाई कैंडल तो बियरिश फॉर्म हो रही है, डेटा बियरिश साइड बन रहा है, मैंने कहा एग्जिट कर दो सीटीसी। यहाँ पे देखो जब मैंने चार्ट देखा, मेरे को चार्ट में कहीं पे सस्टेनेबिलिटी देखी, ये वाले कैंडल पे मैंने आपको लॉन्ग दिया कि भाई बियरिश बुलिश पिन बार बन रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जानी चाहिए। लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया, यानी कि जो पहले की कैंडल थी 5 मिनट की, उसके ऊपर जब क्लोजिंग नहीं दे पाई और दो वापस से कैंडल बन गई रेड, मैं समझ गया गेम हो जाएगा। मैंने 117 पे आपको बाइंग कॉल दिया था, 117 पे ही मैंने आपको बोला एग्जिट सीटीसी, मैंने आपको यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। एग्जिट करवाने के बाद आपको क्या मिला, 17,900, 70-80 पे भी अगर मैंने आपको एग्जिट करवाया तो आपको 17,850 तक का डेटा मिला। ठीक है, आपको डिप मिली वहां पे नीचे। और सेम चीज बैंक निफ्टी की अगर बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी जब मैंने आपको डेटा दिया था तो मैंने सिंपल बोला था कि, खैर मैं इंगेज था यहाँ पे पेड ग्रुप के साथ में, लेकिन पेड ग्रुप का अगर कॉल आप देखोगे यहाँ पे मैंने टॉप पे 42,560 पे ही शॉर्ट कर दिया था बैंक निफ्टी की पुट को, 10:15 पे उसी समय। टारगेट था 42,000 का, 42,050 का लो लगा है, तो ऑलमोस्ट सारा टारगेट हिट हुआ है। और 18,000 की पी 112 वाली गई है अपनी, 17,900 का टारगेट था, 17,850 तक गया, अभी एक्स्ट्रा ही हिट हो गया है।
तो ये 300 वाला 590 गया है, ये 112 वाला 223 गया है। और मैंने, क्योंकि मैं सेफ ट्रेडर जो होते हैं लेस फंड वाले, उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगले हफ्ते का एक्सपायरी लेके बैठो। और वो एक्सपायरी मैंने 25 जनवरी वाला भी यहाँ पे, 25 जनवरी वाली भी दे दी थी। एट 145 पे खरीदवाया था। और 145, सॉरी, ये वाला तो पहला पहला ट्रेड था सुबह का आज। 10 पॉइंट का यहाँ पे 145 से ये 150 60 तक, 60 65 तक गया था। ट्रेलिंग एसएल 130 हमारा था, जो कि हिट हो गया था। ये 10 पॉइंट का हमारा 550 का आज लॉस हुआ था पहले ट्रेड पे, 5 550 का। उसके बाद दूसरे ट्रेड पे ही हमने वापस से सारा सी निकाला और सारा डेटा एनालिसिस करके 10-15 पे बैंक निफ्टी का पहला पुट, निफ्टी का दूसरा पुट, तीसरा निफ्टी का पुट वापस से लिया। और वो वाला पुट लिया 25 तारीख वाला एक्सपायरी का। तो सारे ग्रुप को जो है टारगेट जो तीसरा दिया गया ये वाला 10-29 पे, मैंने कहा जिनको सेफ बाइंग करनी हो 25 जनवरी वाला लेके बैठ जाओ। टारगेट स्टॉप लॉस 17,995 का ले लो, 17,975 चल रहा था। अपने को यहाँ पे भी 100 पॉइंट मिल गए। तो इस तरह से आप लेबल टू लेबल प्ले करते हैं और आपको ऐसे डेटा मिलता है, इस तरह से आप प्रॉफिट कर पाते हैं। तो जबरदस्त प्रॉफिट हो गया सारा, आप देख लीजिए। सारा जो भी लॉस था विथ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, सबका प्रॉफिट आ गया जबरदस्त, और लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट किया। पेड ग्रुप की अच्छी बात है, यहाँ पे हेल्प डेस्क भी लाइव में अटैच है। और सारे बंदे अपना, जिनका 4-5 हजार रुपए कैपिटल है, देखो वो भी 200 300 500 करके हर ट्रेड पे, दिन भर में 5-6 ट्रेड देता हूँ तो 300 500 कर करके भी 1000 1000 रुपए पर डे बनाते हैं कि कैपिटल डेली बढ़ रही है। अब यहाँ पे देख लो 1800 किसी का प्रॉफिट है, किसी का 1000, किसी का 2000, जितनी, क्योंकि मेरे पास छोटे फंड वाले ज्यादा बच्चे हैं। अब देखो जितने भी है, नो ओवर ट्रेडिंग, इसके पास भी 5-6 हजार है। जिसके पास जैसा फंड है वो उस तरह से प्रॉफिट करता है। 3000, 1600। ये बंदा 4 दिन पहले 5000 लेके ज्वाइन हुआ था, 10 हजार से ज्यादा इसकी कैपिटल हो गई है। तो इस तरह से लोग यहाँ पे हेल्प डेस्क पे लाइव सपोर्ट लेते हैं, लाइव उनको बताता हूँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या लो क्या नहीं लो। तो इस तरह से लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होता रहता है। ये तो हो गई हमारी पेड ग्रुप की बात। आज क्रूड ऑयल का मैंने कॉल दिया था, सुबह दिया था मैंने पेड ग्रुप पे कॉल, जब मार्केट था 6455 पे। 6510 हाई हिट हो गया, 135 से 153 ये भी हिट हो गया हमारा क्रूड ऑयल का जो पेड ग्रुप का कॉल था ये भी। तो इस तरह से आपके साथ में डेटा काम करता है नाउ। अब कल का क्या रहेगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। कल का सिंपल यही है, अपने को फिलहाल तो डाउ जोन्स रिकवरी कर रहा है, 54 पॉइंट रह गया है। देखो बिक्स, अगर बात करें बिक्स कभी भी जब 3-4% बढ़ जाता है तो इसका मतलब मार्केट की लंका लगने वाली है। मार्केट 3.5-4% बढ़ा हुआ है बिक्स, पहली बात। दूसरी चीज, निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी के प्राइस में जब हाई डिफरेंस होता है तो इसका मतलब भी मार्केट में लंका लगने वाली है। तो निफ्टी निफ्टी फ्यूचर ये बता रहा है कि बियरिश है मार्केट। एसजीएस जो हमारा इंडिया बिक्स है, जो कि 3% बढ़ चुका है यहाँ पे। इंडिया बिक्स अभी मैं कहाँ देख रहा था, ये रहा। 3.5-4% की बढ़त है, मतलब ये भी मार्केट में बियरिश का ही साइन दे रहा है। ठीक है, मार्केट खराब है यहाँ पे। कमोडिटी क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। कमोडिटी बढ़ रही है उसका तो अलग कारण है, लेकिन डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो ये भी खतरे की घंटी है। ठीक है। आईएनआर, आईएनआर ठीक है, आईएनआर वीक है तो फिर बैंक निफ्टी इसीलिए सस्टेन कर पा रहा था, इसीलिए सस्टेन किया। लेकिन मेजर जितने स्टॉक की अगर बात करेंगे, जिनकी बहुत बड़ी हवा थी कि 3000 जा रहे हैं, ये सब तो ढक्कन हो गए हैं। सब गैप अप खुले थे, 20-20 रुपए गैप अप खुले थे। एक्सिस बैंक वगैरह आप सुबह ओपनिंग देखो इनका, 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए सब गैप अप खुले थे, सब सब ढक्कन हो गए हैं क्लोजिंग पे। तो मतलब तो कुछ तो कॉशियस है जो हम लोगों को नहीं पता लग रहा है, या इंटरनली एफआईआई या बड़े फंड वाले गेम कर रहे हैं कि मार्केट में डेटा बजट के चक्कर में, बाकी चीजों के चक्कर में बुलिश करा दिया जाए और आप लोगों की लंका लगाई जाए रिटेलर की। तो रिटेलर को भैया कोई नहीं लगाएगा। अब हम जैसे बंदे हैं जो आपको सपोर्ट देते रहते हैं टेलीग्राम पे, बहुत सारे बंदे हैं। तो आपको सिंपल एक ही चीज करना है, दिन भर में शिकार ट्रेड ढूंढना है। एक सिंगल ट्रेड, 5000 की कैपिटल है, 500 हजार आ गया बहुत है, 10,000 कैपिटल है, 1500 आ गया, मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं। डेली का एक टारगेट रखो, रूल के साथ रहो, डिसिप्लिन के साथ रहो, डेली लॉग इन करो, 9 बजे 3 बजे तक बैठो। शिकार मिलता है तो ठीक है, नहीं दूसरे दिन आओ। एक साल में 300 दिन ट्रेडिंग अगर होती है और 25 दिन शिकार कर लोगे ना, कैपिटल 20 गुना हो जाएगी। नहीं करोगे सारी कैपिटल गवा दोगे। तो अभी फिलहाल के लिए टारगेट यही है कि सुबह जहां पे भी मार्केट खुलेगा मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, उस तरह से अपने को निफ्टी बैंक निफ्टी को प्ले करना है। फिलहाल डेटा क्लियर बियरिश दिखा रहा है और कॉशियस दिखा रहा है। दैट कुड बी वंस इफ द क्लोजिंग इज गोइंग टू बिलो 17,800, देन दैट वुड बी द अलर्ट एंड दैट कुड बी hit to the 17,400 as well on the nifty side. बैंक निफ्टी क्लोजिंग बिलो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर लाइक, यहाँ पे अगर टारगेट जो होगा, कई दिन ये लो ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। अगर देखोगे यहाँ पे 10 तारीख को भी, 12 तारीख को भी, 13 तारीख को भी, यहाँ पे अगर ये वाली तारीख देखोगे तो डेली यहाँ पे लो ब्रेक करने का मार्केट ट्राई कर रहा है। 23 दिसंबर को भी, बट समहाउ बच जा रहा है।
अगर किसी भी दिन नीचे का लेवल खुला, रास्ता खुला, तो 41,000 40,000 बैंक निफ्टी में दिखेगा, वो सारा फॉल होगा, पता नहीं लग पाएगी। अब फिलहाल के लिए अपने को क्या करना है, जब तक मार्केट 42,330 के नीचे है, 42,330 का स्टॉप लॉस लेके बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड रहना है। अगर मार्केट 42,300 के आसपास खुलती है तो ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 42,300, आवरली चार्ट पे यहाँ पे अपना जो मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ये हिट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा और लेना है कॉल से तो 42,400 का लेके 25 तारीख वाले में ही करना, 25 तारीख में ही आपका डीके कम होता है। 25 जनवरी वाले में पुट लेके बैठना, 42,400 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा अपना 41,800 41,500 का। निफ्टी, निफ्टी में अपना टारगेट अपन लोग लेंगे यहाँ पे ये अपन लोग ये वाला ले लेते हैं जहां पे डबल टैप वापस से बनाने का ट्राई कर रही है। ऊपर तो बन ही चुका है यहाँ पे, ये बन चुका है 18,015 का। अगर नियरली मिल जाता है 18,015 20 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लेंगे तो एक बार यहाँ पे देखोगे इधर भी टॉप है, सेम जगह से रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद ये वाला हो गया, लगभग यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप भी बन रहा है, यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। 18,020 के नीचे जब तक है शॉर्ट साइड बने रहेंगे अपन। अगर ज्यादा नीचे खुलता है मार्केट, मान लो 17,950 खुलता है, तो फिर 17,900 के स्टॉप लॉस से अपन 17,980 के स्टॉप लॉस से मान लो खुलता है 17,900 पे, तो 17,930 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड बैठे रहेंगे। और टारगेट में अपना 17,800 17,750 17,700 क्लोजिंग। अगर 17,800 के नीचे निकलती है तो 25 तारीख वाला पुट लेके जाना है, एक एक लॉट रखना है, 17,400 पे काटेंगे उसको, फिर अपन ऊपर नीचे जो रहेगा अपन कर लेंगे। तो ये अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का किधर का लॉन्ग रहना है किधर का शॉर्ट रहना है ये डेटा हो गया। ओआई क्या कह रहा है वो बता देता हूँ। ओआई में अपना हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया कि 17,900 का ही स्टॉप लॉस, जब तक उसके नीचे 17,900 930 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड बैठे रहेंगे। 17,900 के ऊपर जाएगा तो 17,890 के स्टॉप लॉस से ऊपर साइड में प्ले करेंगे, लेकिन जब सस्टेन करेगा 15 मिनट के लिए तब, नहीं तो लॉन्ग नहीं करेंगे, लॉन्ग अवॉइड करेंगे, हर आप मूव पे शॉर्ट का ट्राई करेंगे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपन लोग क्या कर लेंगे कि 42,300 के आसपास शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 42,400 का लेके बैठे रहेंगे, टारगेट 41,800 41,500 का टारगेट यहाँ पे लेके बैठेंगे। ऊपर नीचे 42,000 का ही सपोर्ट बार बार ले रहा है। 35 लाख लोग लॉन्ग साइड में बैठे हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग हुई या सस्टेन हो गया 15 मिनट तो इनकी लंका लगेगी। अगला सपोर्ट है 41,500 का, उससे पहले कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं। 41,500 और 41,000 का डेटा यहाँ पे अपना टारगेट खुल जाएगा। जब तक 42,000 के ऊपर रहेगा, नियरली 42,000 पहुंचेगा तो अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करेंगे, जैसा कि मैंने आपको आज ग्रुप में बता दिया था कि 42,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। ये हो गया हमारा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एक चीज बच रहा था, आपको बताता हूँ, आप उसका सर्विसेज आप लो, उसके साथ सीखो, बाद में ट्रेडिंग करना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच। महादेव।